हेलो दोस्तों। आज के समय में दो कहानी बड़ी चर्चित चल रही है, खास करके वो प्रेम से संबंधित है। एक तरफ जहां वैवाहिक जीवन से परेशान होकर के अतुल सुभाष आत्महत्या कर लेते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंध पे और भारत के जुडिशियरी पे उठा के चले जाते हैं। दूसरी तरफ 19 दिसंबर को एक प्रेमी जोड़े की में जो प्रेमी है उनका अंत हो जाता है, विवेक जिनका नाम था, और उनकी जो अर्धांगिनी है सृजना। इन दोनों के प्यार को अगर हम देखें तो इन दोनों ने बहुत बड़ा मिसाल खड़ा किया है कि जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत बड़ा त्याग का विषय होता है। अगर आप सृजना और विवेक के जोड़ी को देखेंगे तो 7 साल एक दूसरे को डेट्स करने के बाद, एक दूसरे के हर वो छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करने के बाद इन लोगों ने 2020 में शादी की, और शादी के 1-2 साल के बाद ही यानी कि 2023 में कैंसर डिटेक्ट हुआ विवेक को, और वो कैंसर 4th स्टेज में था, ब्रेन ट्यूमर के रूप में। डॉक्टर का जो जवाब था वो ये था कि 6 महीने विवेक की लाइफ है, उसके बाद विवेक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उस समय ये दोनों अमेरिका के किसी कॉलेज से पीएचडी कर रहे थे। बट उस परिस्थिति में भी हो सकता था कि शायद सृजना कोई दूसरे कदम उठा सकती थी, विवेक को छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं। उन्होंने एक अर्धांगिनी के रूप में, एक पत्नी के रूप में जिस तरीके से विवेक का सपोर्ट किया और जिस तरीके से सहारा बन के विवेक के लिए खड़ा रही, आज के समय में आज के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा संदेश देके जाती है। विवेक कैंसर से हार गए, लेकिन सृजना का जो प्यार था वो प्यार जीत गया। वो इस रूप में जीता कि सब कुछ के अलावा, यानी कि निजी सुख के अलावा, उन्होंने हर चीज़ को त्यागा। और जब तक विवेक जिंदा रहें उन्होंने अपने दिल से उनकी सेवा की। वो अलग बात है कि अंत में विवेक का मृत्यु हो गया। तो आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं इस 2 स्टोरीज के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि निकिता सिंघानिया जैसे परिवार और निकिता सिंघानिया जैसी अगर लेडीज़ है तो सृजना जैसी लेडीज़ भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये भी देखेंगे कि जो विक्टिम होते हैं अक्सर लेडीज़ होती है। लेकिन हाँ, आज इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके वजह से पुरुषों को भी हैरास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रिसेंट जजमेंट की बात करें तो अगर आप देखेंगे कि जेंडर न्यूट्रलिटी पे भी बात हो रही है, और ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अब आ रहा है। क्योंकि अगर हम संविधान की बात करें, समानता के अधिकार की बात करें, तो इसमें जहाँ तक बात आती है तो डेफिनेटली जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, और जो चीज़ें सच है सच को न्याय मिलना चाहिए। नो डाउट वीमेन के लिए अगर कुछ कानून है, अगर उनका किसी भी तरीके से अगर उनका हनन होता है या उनके साथ कुछ गलत होता है तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको सुरक्षा मिलना चाहिए और उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बातें हैं कि ये पुरुष और नारी अगर इन मूलभूत चीज़ों को समझ करके अगर अपने वैवाहिक जीवन को या अपने पारिवारिक जीवन को जितने अपने ज़िंदगी में उतारेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उनका वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आज जो कहीं ना कहीं हम अर्थतंत्र के तरफ इतने आंख बंद करके भाग रहे हैं, सफलता के पीछे इतने आंख बंद करके भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन टूट रहा है। तो ज़रूरी है कि हम आगे ज़रूर बढ़ें, लेकिन हमारा परिवार और हमारा वैवाहिक जीवन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा सफलता इम्पोर्टेंट है। और सफलता का मतलब केवल फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होना चाहिए। हम जब तक भारत की अगर हम बात करें तो भारत शुरू से अपने कल्चर के लिए जाना गया है और दुनिया को हमेशा इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। आज अगर सृजन की बात करें तो उन्होंने वो कहीं ना कहीं कृष्ण और राधा के प्रेम को फिर से एक बार उजागर किया है कि आज के इस युग में भी ऐसी नारी हो सकती है। पुरुषों का भी ये कर्तव्य बनता है कि नारी के प्रति आप हमेशा संवेदनशील रहे,
उनके भावनाओं को आहत न करे। जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों को न होने दे, खास करके आप जिस समाज में रहते हैं। क्योंकि अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज में जो शादी है वह एक संस्कार माना गया है, और अगर वो संस्कार है तो आप जो फेरे लेते हैं उन वचनों का ध्यान रखें। दोनों के लिए ये बात इक्वली एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे फिर इस ज़िंदगी को हम आगे लेके कैसे बढ़ सकते हैं। जो बेटर हाफ अगर आज कहा जाता है तो बेटर हाफ जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर हिंदू समाज के शादी की बात करें तो आपकी जब शादी होती है, लड़के की शादी लड़की से हो या लड़की की शादी लड़के से हो, तो आप एक दूसरे के पूरक होते हैं, बेटर हाफ नहीं होते हैं। आपसे यानी कि लड़के से लड़की पूर्ण होती है और लड़की से लड़के का जीवन पूर्ण होता है। तो आज के युवा पीढ़ियों से मेरा ये एक गुजारिश है कि इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो सामरिक मतलब समर्थता है या आपसी सौहार्द है। जब तक आप ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगे तब तक ज़िंदगी को आगे लेके चलना बड़ा मुश्किल है। शादी होती नहीं है, तलाक जैसी बातें आने लगती हैं। ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए और जुडिशरी के लिए आज के दिन में बहुत बड़ा चैलेंज है। शादी को हथकंडे के रूप में ना अपनाया जाए, शादी को संस्कार के रूप में अपनाया जाए, और इसे लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप तरक्की करेंगे और आप सफल होंगे। और हिंदू जो धर्म है, अगर मैं हिंदुत्व की बात करूं तो हमेशा से इन्होंने त्याग किया है, समर्पण किया है। कभी भी इन्होंने अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश नहीं किया है और बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश नहीं किया है। जैसे अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप मंथ के नाम देखेंगे तो हर महीने का जो नाम है कहीं ना कहीं किसी राजा के नाम पे रखा गया है। अगर आप जुलाई महीने में देखेंगे तो जुलाई में भी 31 डेज होता है, अगस्त में भी 31 होता है। अगर आप देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, अगर हम देखें महीने को, जब हम मंथ को जब पढ़ते हैं तो एक महीने में 30 होता है, एक में 31 होता है, लेकिन जुलाई और अगस्त ऐसा महीना है कि दोनों में 31 होते हैं। तो इसमें भी अगर हम कहानी देखेंगे तो जो रोमन सम्राट थे ऑगस्टस सीजर, राइट, जिनके नाम पे अगस्त महीना था, उनके अगर बात करें जूलियस सीजर, तो जब जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई महीना था, तो जब जुलाई महीने में 31 डेज हुआ तो ऑगस्टस सीजर की तरफ से आया कि भाई अगस्त में क्यों 30 दिन होगा। यानी वहाँ पे अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन पूरे हिंदुत्व में आपको एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहाँ पे चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई हो। हमेशा से यहाँ त्याग किया गया है। अपने खुशी को न्यौछावर करना हो किसी की खुशी के लिए, तो हमेशा इन चीज़ों में सनातन और हिंदुत्व आगे रहा है। और आज सृजन के प्रेम को और विवेक के प्रेम को अगर आप देखेंगे तो सृजन का जो त्याग है वो कहीं ना कहीं किसी भी बड़ी सफलताओं से बहुत ऊपर है। ये भी बात सच है कि आज ये चीज़ें वायरल है, कुछ दिनों के बाद शायद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कलयुग में वो एक राधा का अवतार थी, जिन्होंने इस प्रेम धर्म को इतना बेहतर तरीके से निभाया जितना बेहतर वो निभा सकती थी। तो अगेन गुजारिश यही है कि आप भी अपने जीवन में खुश रहें। छोटी मोटी बातें परिवार का हिस्सा है, बैठ के उनके साथ बात करें, लेकिन बातें या कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा न करे जो रिश्ते को और संबंध को तोड़ने का कारक बन जाए। आप अपने ईगो को साइड में रख दीजिए और ईगो को साइड में रख करके आप अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें, क्योंकि जब ईगो आ जाएगा तो लाजमी है कि आपके दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन बढ़ेंगे और इससे रिश्ते टूटने के जो कारण है वो ज़्यादा हो जाएंगे, रिश्ते निभाने के कारण आपको कम लगने लगेंगे। हमेशा वो कारण ढूंढे जिससे हम ये ढूंढने की कोशिश करें कि ये रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। कोई आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अपने माँ बाप के सामने वो बच्चा ही रहता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई अगर आईएएस बन जाए और अगर एज एन आईएएस उसे जो ट्रीटमेंट मिलता है, अगर वो सेम ट्रीटमेंट अपने घर पे जा कर के अपने मम्मी पापा से अगर एक्सपेक्ट करे तो शायद पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन उनका होगा तो फिर रिश्ते में दरार आने लगेगा। इसलिए आप अपने अहमियत को समझे। कुछ भी होने से पहले आप एक इंसान हैं, आप एक आदमी हैं,
आप इसकी भावनाओं को समझें और आप दूसरे इंसान के भावनाओं को समझें। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आप ज़रूर अच्छा करेंगे और आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि जो छोटी मोटी सफलताएं हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल है, वो क्षणिक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इन सब मूलभूत चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी जिसे शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।